आत्मनमस्ते। मैं हूँ संगीता शाह। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, रोज़ मैं जब लोगों से बातें करती हूँ तो मेरे पास ऐसे ऐसे टॉपिक्स निकल कर आते हैं जहाँ पे मुझे मन करता है कि इस विषय पे बोलना और बात करना बहुत ही आवश्यक है। आजकल जब मैं लोगों से बात करती हूँ, काउंसलिंग करती हूँ, तो एक बहुत ही चीज़ निकल कर सामने आती है, वो है रिलेशनशिप इश्यूज़। पति पत्नी में एक विरोधाभास जो है मुझे समझ में आता है। जितनी भी औरतें मुझे फ़ोन करती हैं, जितने भी मर्द मुझे फ़ोन करते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने रिलेशनशिप में यही डिस्कशन करते हैं कि मैम कहीं न कहीं मुझे है ना कुछ कमी लगती है, मुझे वो समर्पण की भावना नहीं लगती है। तब हाल ही में मैं कहीं गई हुई थी और वहाँ पे ये प्रसंग निकला और वहाँ पे जो महान लोग थे, उनके मुख से जब मैंने ये कहानी सुनी, तो सच कहूँ अ, इस पूरे ईयर के लिए, पूरे 2023 के लिए मैं खुद फुल्ली चार्ज्ड हो गई और मैंने सोचा ये विषय आपके साथ शेयर करना आवश्यक है, ताकि ये कहानी आप सभी तक पहुँचे और आप सभी लोग यहाँ से कुछ सीख सकें और पूरे साल के लिए आप चार्ज हो सकें। तो जब भी रिलेशनशिप की बात होती है तो कोई क्यों निराश होता है? निराश होता है एक्सपेक्टेशंस की वजह से। हम बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखते हैं रिलेशनशिप में। ख़ास करके जब पति-पत्नी का रिलेशनशिप आते हैं, तो लोगों की एक्सपेक्टेशंस और बढ़ जाती है पति की पत्नी से, पत्नी की पति से कि इन्होंने तो ऐसा ही करना चाहिए। मतलब मैंने हाँ की और उन्होंने ना की, तो मतलब ना क्यों की? मैं ऐसे कह रही हूँ तो ऐसे क्यों नहीं हो रहा है? तो ये ऐसा ही होना चाहिए। पति को भी सेम एक्सपेक्टेशंस होती है और पत्नी को भी सेम एक्सपेक्टेशंस होती है और वहाँ पे ही शुरू होता है कलेश। वहीं पे पारिवारिक रिश्तों में जो है एक खटास आती है और धीरे-धीरे वो खटास इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि आज रिश्ते जो हैं डिवोर्स की ओर आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, हमारी भारतीय संस्कृति में डिवोर्स नाम का कोई चीज़ कभी था ही नहीं। हमारे यहाँ ये परंपरा, ये संस्कृति हमारी नहीं है। हमारी संस्कृति नहीं है वैलेंटाइन्स डे मनाने की, हमारी संस्कृति नहीं है मदर्स डे बनाने की, हमारी संस्कृति नहीं है फादर्स डे बनाने की। ये पाश्चात्य संस्कृति है। वहाँ पे वैलेंटाइन्स डे इसीलिए मनाते हैं क्योंकि आज उनका जो पार्टनर है, साल भर के बाद वही सेम पार्टनर नहीं रहता। हर साल उन्हें वैलेंटाइन चुनना पड़ता है और वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट करना पड़ता है। लेकिन हमारी संस्कृति, हम एक बार किसी के साथ कोई रिश्ते में बंध जाते हैं तो आजीवन हम उस व्यक्ति के साथ बंधे रहते हैं। तो क्या वैलेंटाइन्स डे हमारे लिए है? नहीं है। वहाँ पे मदर्स डे बनाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोगों की जननी एक ही होती है, लेकिन हर साल उनकी मदर्स बदलते रहती हैं। इसीलिए वो नई आई हुई माता के प्रति कृतज्ञता या नई आई हुई माता को हैप्पी फ़ील कराने के लिए उन्हें मदर्स डे हर साल मनाना पड़ता है। हम अपने माता के प्रति क्या कृतज्ञता व्यक्त करेंगे? हम तो ऋणी हैं। हमारी भारतीय माताएँ जो है, उनका ऐसा बलिदान होता है, वो अपने संतान के लिए अपना सब कुछ त्याग देती है, अपना करियर, अपना अपना सब कुछ, सिर्फ़ बच्चों के लिए। तो भारतीय माँओं के साथ उसका कोई कंपैरिज़न है ही नहीं, इसीलिए हमें मदर्स डे भी मनाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि माँ का केवल वो एक दिन नहीं होता, हर दिन माँ का होता है। ऐसी हमारी संस्कृति है। फादर्स डे भी हमारी संस्कृति नहीं है। क्यों? क्योंकि पाश्चात्य संस्कृति में उनके फादर्स भी बहुत फ्रीक्वेंटली बदलते रहते हैं, क्योंकि माँ 1 साल तक एक व्यक्ति के साथ, फिर वहाँ नहीं जमा, उससे डिवोर्स ले लिया दूसरे व्यक्ति के साथ, तो हर साल जो नया फादर आता है या हर 2 साल बाद, 3 साल बाद जो नया फादर आता है, उसको फादर्स डे मतलब बना के इंट्रोड्यूस कराना पड़ता है कि अब ये आपका फादर है। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि हमारी जो संस्कृति है, हम हमारे जड़ों से जुड़ने की बजाय हम हमारे जड़ों से अलग होते हुए हम पाश्चात्य संस्कृति की ओर जितना ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं, हम देख रहे हैं हमारे जीवन में दुःख और कठिनाइयाँ और पारिवारिक समस्याएँ उतनी ज़्यादा हो रही हैं। तो आज हम बात करते हैं, आपको मैं बताती हूँ, आज हमारा जो टॉपिक है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। पता नहीं आप लोगों ने कितने लोगों ने ये अद्वैत वेद के बारे में सुना है। उसमें जो ग्रंथ है जो बहुत ही प्रचलित है, भामती।
आप सभी को पता है कि वो ग्रंथ का नाम भामती क्यों पड़ा है, क्योंकि अद्वैत वेद का पूरा सारांश है इस भामती ग्रंथ में। तो ये भामती ग्रंथ का नाम भामती क्यों पड़ा है और इसके रचयिता कौन है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता। तो मैं आपको बता दूं, इसके जो रचयिता है वो है वाचस्पति मिश्र। जी हाँ, आपने पहली बार सुना होगा। जब शंकराचार्य हमारे सनातन धर्म का प्रचार पूरे भारतवर्ष में, पूरे दुनिया में कर रहे थे, खास करके वो भारत को पूरी तरह से पैदल चल के नाप लिए थे। वो केवल 36 वर्ष की आयु तक जीवित थे। वो एक कार्य लेकर आए थे और वो कार्य पूरा करके 36 वर्ष की उम्र में उन्होंने ये देह को त्याग दिया था और फिर से वो वैकुंठ लोक को पधार दिए थे। लेकिन वो जाने से पहले उन्होंने वाचस्पति मिश्र को ये जिम्मेदारी दी थी, ये दायित्व दिया था कि वो सारे वेदों के ऊपर, अद्वैत वेद के ऊपर क्या लिखेंगे, अपने व्यंग लिखेंगे, अपनी क्या कहते हैं उसे, अपना उसके ऊपर भाष्य लिखेंगे, क्योंकि वेद सबको समझ में नहीं आएंगे। तो उसे किस तरह से आप जो है सरल भाषा में एक आम आदमी को समझ आ सके, इस तरह से उसमें आपको भाष्य लिखना है। ऐसे शंकराचार्य जी ने वाचस्पति मिश्र को ये जिम्मेदारी दी थी। तो वाचस्पति मिश्र को जैसे ही वो जिम्मेदारी हाथ में ली उन्होंने, वो अपना सब कुछ भूल गए थे। वाचस्पति मिश्र कौन है, पहले आपको मैं ये बता दूं। वाचस्पति मिश्र जो है नेपाल के पास में पड़ने वाला जो हमारा बिहार का बॉर्डर है, ये बिहार से बिलोंग करते हैं। और एक मधुबनी करके एक क्षेत्र पड़ता है बिहार में। वहाँ पे मधुबनी में एक छोटा सा गांव है, अदकलनी करके एक गांव है, वहाँ से ये बिलोंग करते थे। ये अपने माता पिता के बहुत ही चहीते पुत्र थे। इनकी माता का नाम था वत्सला। और जब वाचस्पति मिश्र ने ये जिम्मेदारी अपने हाथ में ली थी कि ये भाष्य लिखेंगे अद्वैत वेद के ऊपर, तो जैसे कि हर माता पिता अपने बच्चे के विवाह के सपने देखते हैं, तो इनके भी माता पिता जो है विवाह के सपने देख रहे थे। खास करके वत्सला जो इनकी माँ थी, वो सोच रही थी कि मेरी बहू आ जाए तो घर में रौनक हो जाएगी। तो उन्होंने पास के ही गांव के व्यक्ति से जो है इनकी पुत्री को अपने पुत्र के लिए मांग लिया था और उन्होंने ज़ुबान भी दी थी कि इनको मैं अपनी पुत्रवधी बनाऊंगी। तो फिर जब उन्होंने वाचस्पति मिश्र से ये चीज़ कही कि मैंने पास के गांव के व्यक्ति से बात की है और उनकी पुत्री के साथ आपको विवाह करना है, तो वाचस्पति मिश्र ने कहा कि मेरा इस दुनिया में आने का कार्य कुछ और है। मैं किसी कारण से आया हूँ, मुझे ऑलरेडी एक कार्य मिला हुआ है। मुझे शंकराचार्य जी से जो है अद्वैत वेद के ऊपर भाष्य लिखने का कार्य उन्होंने मुझ पर दिया है। ये बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है, तो मैं इसके अलावा अपने जीवन में कुछ नहीं सोच सकता। चूँकि उनकी माताजी ने उन्हें वचन दिया था उस पुरुष को, उस अगले गांव के व्यक्ति को, कि उनकी बेटी का विवाह करना है, तो वाचस्पति मिश्र ने उनके पिता को एक पत्र लिखा, ये कहते हुए कि मेरे जीवन का संकल्प ये है, मुझे अद्वैत वेद के ऊपर भाष्य लिखना है, उसके ऊपर टीका लिखना है, मुझे शंकराचार्य जी से ये जिम्मेदारी मिली हुई है, तो मैं शादी के बंधन में नहीं बन सकता हूँ, क्योंकि जैसे ही ये कार्य ख़त्म होगा, मेरा अगला कार्य है कि मैं संन्यास ले लूँगा। जैसे ही ये कार्य ख़त्म हो जाएगा तो मैं गृहस्थ आश्रम में रहने के लिए बिल्कुल भी मानसिक तौर पे तैयार नहीं हूँ, इसीलिए ये विवाह नहीं हो सकता। जैसे ही वो पत्र आया, उस लड़की के पिता ने ये बात उस लड़की को बताई। तो उस लड़की ने कहा कि नहीं, आप उन्हें ये जवाब दीजिए कि मैं जो है उनके इस कार्य में बाधा नहीं बनूंगी, मैं हर तरह से सहयोग करूंगी और उन्हें उनके काम में रोड़ा नहीं बनूंगी। मुझे केवल और केवल उनकी पत्नी बनना है, क्योंकि वो समझ गई थी क्योंकि उनका जो विवाह होने वाला है किसी बहुत ही असाधारण पुरुष से होने वाला है, एक ऐसे पुरुष से होने वाला है जो इतिहास में अमर होने वाले हैं, और उनकी अर्धांगिनी बनके कहीं ना कहीं वो भी उनके कार्य में योगदान करके अपना जीवन सफल करना चाहती थी। तो जैसे ही उनके ये विचार वाचस्पति मिश्र को पता चले, तो विवाह के लिए वो तैयार हो गए। किसी तरह से उनका विवाह हो गया, क्योंकि जैसे ही उस लड़की ने वाचस्पति मिश्र के बारे में सुना था, उन्होंने मन से ही उन्हें पति स्वीकार कर लिया था। अब क्या हुआ, अब जो उनकी पत्नी है, वाचस्पति मिश्र की जो पत्नी है, वो इस घर में आ गई तो थी, वो अपने सारे कार्य रोज की तरह निर्वाह कर रही थी।
वो जिस तरह से अपने पति का ख्याल रखना चाहिए था, उनके काम में कोई बाधा ना आए, क्योंकि उस दिनों में ये मैं आपको जो स्टोरी बता रही हूँ आज से 1100 साल पहले, मतलब 9वीं सदी की बात है। तो उस वक्त तो इलेक्ट्रिसिटी नाम की कोई चीज़ नहीं थी। लोग दीपक की रोशनी में अपना सारा काम करते थे, और लिखने के लिए उस वक्त कलम नहीं हुआ करते थे, स्याही यूज़ की जाती थी। तो वो ये सारी व्यवस्था देखती थी कि दीपक में पर्याप्त तेल है, उनकी लिखने की स्याही है वो पर्याप्त है, उनके सारे कलम व्यवस्थित है, उनके पास पन्ने जो है लिखने वाले जो वस्तुएं हैं वो पर्याप्त है, उनके कार्य में कोई बाधा तो नहीं आ रही है। जैसे ही वाचस्पति मिश्र अब शौच के लिए या स्नान करने के लिए वो वहाँ से हटते थे, तो वैसे ही उनकी पत्नी आके वहाँ का सारा कार्य ठीक करती थी, सब व्यवस्थित करती थी, और उनको जो जो चाहिए, मतलब दिए में तेल डालती थी, पर्याप्त मात्रा में तेल होना चाहिए ताकि दिया में कोई संकट ना आए उन्हें लिखते वक्त, और सारे पन्ने इकट्ठे करके रखती थी, उनके कलम की स्याही सारी भर के रखती थी। ऐसे सारी व्यवस्था, कमरे की साफ सफाई, और वाचस्पति मिश्र को अपना कार्य करने में बिल्कुल भी कोई दिक्कत ना आए, ये उनका पूरा ख्याल करती थी। और पूरे दिन भर घर के काम सारे निपटाने के बाद वाचस्पति मिश्र के भी सारी जो भी कुछ दिक्कतें ना हो, ये सब होने के बाद वो आसपास पड़ोस की लड़कियों को जो है कुछ सिलाई बुनाई का काम या जो रोज़मर्रा की व्यवहार में जो काम आते हैं, वो ऐसी सब चीज़ें उन्हें सिखा के उनसे जो सीधा मिलता था, आटा, दाल, चावल, क्योंकि उस वक्त बाटर सिस्टम हुआ करता था ना, पैसे तो नहीं हुआ करते थे, तो उनसे जो सीधा मिलता था उससे वो अपने घर का गुजर बसर करती थी। क्योंकि वाचस्पति मिश्र दूसरा कोई काम नहीं करते थे, वो पूरा दिन बैठ के सिर्फ और सिर्फ वो जो अद्वैत वेद है उसको ट्रांसलेट किया करते थे, उसकी जो है उसी में वो व्यस्त रहते थे। उन्हें कब दिन हुआ कब रात हुई कोई पता नहीं था। हाँ, लेकिन केवल 2 हाथ उन्हें दिखते थे हर वक्त, कि वो 2 हाथ उनके आसपास हर रोज़ काम कर रहे हैं, उन्हें समय पर भोजन ला के दे रहे हैं। वो 2 हाथ है जो क्या कहते हैं, साफ सफाई कर रहे हैं, उनकी सारी व्यवस्था देख रहे हैं। वो केवल वो 2 हाथों से परिचित थे। एक दिन जो है अचानक से वो दिया बुझ जाता है, जहाँ पे वाचस्पति मिश्र बैठे रहते हैं वो दिया बुझ जाता है। तो जो इनकी पत्नी है वो दौड़ के वहाँ पे आती है और फटाफट वो दिया में तेल डालती है और फिर से दिया जल जाता है। तो वो दिए की रोशनी जब उनकी पत्नी के मुख पे पड़ती है, तब वाचस्पति मिश्र उनसे पूछते हैं कि हे देवी, तुम कौन हो? अपनी ही पत्नी से पूछ रहे हैं कि हे देवी, तुम कौन हो? तो उस वक्त अगर कोई साधारण स्त्री रहेगी, ठीक है, वो क्या करेगी, वो लड़ पड़ेगी, उसका कॉलर पकड़ लेगी कि मैं तेरी पत्नी हूँ और तुझे नहीं पता, इस तरह से क्रोध में बात करेगी। लेकिन इनकी पत्नी ने बड़े ही सौम्य रूप से, बहुत ही सौम्यता से उन्होंने ये जवाब दिया कि मैं स्वामी आपकी पत्नी हूँ और मेरा नाम भामती है और हमारा विवाह हुआ है। आपको शायद याद नहीं है, लेकिन हमारे विवाह को 30 बरस बीत चुके हैं। ये सुनने के बाद मैं स्तब्ध रह गई। वो स्त्री वाचस्पति मिश्र के साथ अपने ज़िंदगी के 30 बरस निकाल चुकी थी बिना किसी अपेक्षा के। उनके कार्य में कोई तरह की बाधा नहीं बनी, वो सहकारिणी बनी, सहयोगी बनी और उनका कार्य होता रहा। उसी दिन, जिस दिन दिया बुझा था, उसी दिन वाचस्पति मिश्र जी का अद्वैत वेद के ऊपर जो टीका लिख रहे थे या जो भी क्या कहते हैं उसकी परिभाषा लिख रहे थे, वो उसी दिन समाप्त हुई थी और उसी दिन वो जो दीपक है वो भी बुझ गया था। उनका इतना महान कार्य तो सफल हो गया, वो इसके लिए गदगद तो थे, लेकिन इस चीज़ के लिए भी बड़े दुखी थे कि 30 वर्षों से उनकी पत्नी उनके साथ रही और उन्होंने उनके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, उनको उन्होंने अपना समय नहीं दिया। और वो स्त्री भी इतनी महान है कि उन्होंने कभी कोई अपेक्षा भी नहीं की। वो केवल और केवल इनकी सहयोगी बनी, इनके साथ उनके कार्य में हाथ बटाते रही। वो चेहरा नहीं पहचानते थे अपनी पत्नी का, क्योंकि उन्होंने कभी नज़रें उठा के उनको नहीं देखा था, लेकिन वो उन हाथों से वाकिफ़ थे। वो हाथ जो उनके आसपास हमेशा मंडराते थे, उनके कार्य करते थे, उनके लिए भोजन लेकर आते थे, उनकी सारी चीज़ों को व्यवस्थित रखते थे, वो केवल उन हाथों से वाकिफ़ थे। जब उन्होंने उन हाथों को देखा तो उन्हें तुरंत ज्ञान हो गया, क्योंकि वो सिद्ध पुरुष थे, वो भी ज्ञानी थे। लेकिन
उनके कार्य में वो इतने व्यस्त हो गए थे कि वो ये विषय भूल गए थे कि उनकी शादी हुई है और उनकी एक पत्नी है। उनके गृहस्थ जीवन के बारे में वो बिल्कुल भी भूल गए थे। उन्होंने उस वक्त अपने पाप के लिए पश्चाताप करने का जो है संकल्प लिया, और उन्होंने अद्वैत वेद के ऊपर वो जो परिभाषा लिखी थी, वो जो व्यंग लिखे थे, या वो जो भी सारांश उन्होंने लिखा था, उस किताब को उन्होंने कहा था कि आज ये किताब अगर सफलता से मैं लिख पाया हूँ, ये पूरा अध्याय में लिख पाया हूँ, तो ये केवल और केवल आपके सहयोग से लिख पाया हूँ देवी। तो मैं इस किताब को जो है आपका नाम दूंगा। और उस अद्वैत वेद के सारांश को ही भामती नाम दिया गया। और इस तरह से एक साधारण सी स्त्री इतिहास के पन्नों में अमर हो गई। और आज हम ये जो भामती ग्रंथ पढ़ते हैं, उसके पीछे का ये रहस्य है। बहुत लोग इस ग्रंथ को पढ़े हैं लेकिन उसके पीछे का रहस्य नहीं जानते हैं, और ये भामती इतिहास के पन्नों में कहीं दब गई, कभी इनको हाईलाइट नहीं किया गया। तो इस कहानी से दोस्तों मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ हर उस पत्नी को और हर उस पति को कि जीवन साथी बनने का ये मतलब होता है कि आप अपने साथी के जीवन में एक सहयोग बनो, उनके लिए कोई लाइबिलिटी नहीं बन के आप उनके लिए उनकी ताकत बनो। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, कोई भी पति पत्नी के रिलेशनशिप में ये कहानी सुनने के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि हाँ, हमारी भारत की हर स्त्री में जो है एक भामती है। लेकिन जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा कि हम अपनी जड़ों से अलग होके हम कहाँ कनेक्ट हो रहे हैं, पाश्चात्य संस्कृति की ओर अट्रैक्ट हो रहे हैं, इसीलिए हम हमारे मूल चीज़ों को भूलते जा रहे हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि ये जो पूरा आपको मैंने एक प्रसंग बताया है, ये सुनने के बाद हर स्त्री और हर पुरुष अपने मन में ये भावना ज़रूर जगाएंगे कि ज़रूर आज समय इक्वालिटी का है कि स्त्री और पुरुष इक्वल है। मैं मानती हूँ आज स्त्री और पुरुष इक्वली अर्न करते हैं, सब कुछ इक्वल है, लेकिन वो इमोशनल एस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है दोस्तों। जब तक आप किसी के साथ इमोशनली कनेक्ट नहीं होंगे, आपके पत्नी जो कर रही है या जो आपके पति कर रहे हैं उसमें आप इमोशनली सहभागी नहीं बनेंगे, या उनके साथ आप इमोशनली जब तक कनेक्ट नहीं होंगे, आप मटेरियलिस्टिकली आप कितना ही क्रिएट कर लीजिए, आपके जीवन में सदैव अशांतता बनी रहेगी। ये कहानी सुनाने के बाद मुझे और कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं है। इस वीडियो को मैं यहीं पे विराम दे रही हूँ। आप सब लोग इसके ऊपर एक बार चिंतन ज़रूर कीजिए और अपने जीवन में आप किस तरह से भामती को अपना सकते हैं, भामती के लक्षणों को अपना सकते हैं, ये ज़रूर एक बार सोच के देखिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो है इस वीडियो को और भी लोगों के साथ शेयर कीजिए। मिलूंगी आपसे ऐसे ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए आत्मा नमस्ते।